Good morning, students. The next topic is interpolation with equal interval. So, first of all, we will take the function fx. Suppose we have a function y equal to fx. ठीक है, हमारे पास नॉर्मली हम यही फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स. वाई इज अ फंक्शन ऑफ x कहते हैं जिसको हम. अब यहाँ पे x क्या आर्ग्यूमेंट है और y क्या एंट्री. सपोज हमारे पास x आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है यानी कि y, इसकी वैल्यूज़ होंगी y1, y2, y3 एंड सो ऑन y. ठीक है, अब इंटरपोलेशन में हमें क्या करना है. देखो इंटरपोलेशन है क्या, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ गिवन है. अब टेबलेट फॉर्म में ये वैल्यूज़ दे रखी होंगी हमें. अब सपोज ये x1 टू xn के बीच में हमें कोई नंबर है xi. ठीक है, इस xi पॉइंट के करस्पॉन्डिंग yi की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, x इक्वल टू xi पॉइंट पे हमें y इक्वल टू yi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, इंटरपोलेशन. किसी गिवन रेंज के बीच में ही x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी इंटरपोलेशन. ठीक है, गिवन रेंज के बीच में कहीं पे. तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस केस में इसको हम कहेंगे इंटरपोलेशन. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल इंटरवल लेंगे. जो भी हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक में, तो वहाँ पे इंटरवल जो हम इंटरवल डिफरेंसिंग h लेते हैं वो क्या हो लेगा हमारा, वो इक्वल हो गया यहाँ पे. ठीक है, अनइक्वल के लिए दूसरी मेथड्स होंगी. अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो इक्वल इंटरवल की बात करेंगे, यानी कि इंटरवल डिफरेंसिंग हम यहाँ पे इक्वल लेंगे जो भी होगा. और अगर किसी गिवन रेंज के बीच के किसी पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन. अगर इस रेंज से बाहर x1 टू xn के बाहर या आउटसाइड द रेंज कहा होगा कोई पॉइंट जिस पे हमें वैल्यू निकालनी होगी y की, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्स्ट्रापोलेशन. तो हमारे सिलेबस में अभी इंटरपोलेशन है, यानी कि गिवन रेंज के बीच में कहीं पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी y की, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे. अब इसके लिए हमारे इंटरपोलेशन में पहली मेथड है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. यहाँ पे देख लीजिए, हम इस पे आते हैं. यानी कि इंटरपोलेशन क्या, इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ y फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x बिटवीन a एंड a प्लस एन एच कहीं, या x1 टू xn जो हमने पॉइंट्स ले लिए. तो गिवन एज के बीच में कहीं पे अगर x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन कहेंगे. ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होगा, गिवन रेंज के बाहर पे अगर किसी पॉइंट पे हमें x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास इंटरपोलेशन की वो क्या है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल कहें, या न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी इसे ही कहा जाता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि इंटरपोलेशन के लिए, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास a प्लस यू एच पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि इस पॉइंट पे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए. तो a प्लस यू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास x जो पॉइंट दिया होगा. ठीक है, एफ एक्स जिसको हम कहेंगे. तो यहाँ पे हम इस तरह से लेके चलते हैं, एफ ऑफ x यानी कि a प्लस यू एच जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन से हम क्या लिख लेंगे, e टू द पावर u ऑफ एफ ए. ठीक है, ये पावर में चले जाएगा. a क्या होता था हमारे पास, शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन e ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर u ऑफ एफ ए हो जाएगा. e को फिर से हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्म में. तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा टू द पावर u ऑफ एफ ए. बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर लेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए हम. तो क्या होगा, 1 प्लस यू डेल्टा प्लस यू माइनस 1 पॉइंट फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर यू माइनस 1 यू माइनस 2 पॉइंट फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर सॉरी डेल्टा क्यूब प्लस एन सो ऑन. कॉमन टर्म है एफ ए. इसी में हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में एफ ए से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया. तो यही जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाएगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एन सो ऑन. ठीक है, इसके लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी. तो आप देखिए ये क्वेश्चन से क्लियर करते हैं इसे हम. इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस ₹10 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. अब आपको वेजेस दे रखी है रुपीज़ के फॉर्म में. रुपीज़ है 5, 15, 25 और 35, और नंबर ऑफ मैन क्या है 9, 30, 35, 42. तो इसके लिए आप पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लीजिए. और इस मेथड का यूज़ कहाँ पे होता है, जो न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जबकि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा होगा वैल्यू निकालने के लिए, और वो पॉइंट कहाँ होगा,
जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट हैं उनके नियरेस्ट होगा ये पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे किस पॉइंट पे कहा, ₹10 का, तो 10 कहाँ पे होगा, x=10 वाला पॉइंट यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स के नियरेस्ट है 5 और 15 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे 30 के पास में कहा, मतलब 30 पॉइंट पे कहा होगा या ₹30 के लिए कहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट पे अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो 10 क्या होगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट के नियरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और इंटरवल क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35। जो h होगा हमारे पास वो क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा। तो हम इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, वो आपको आती है बनानी। x आर्गूमेंट की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हो गई, डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y और डेल्टा क्यूब y हमने फाइंड आउट कर लिया टेबल की हेल्प से, ठीक है। अब a क्या है, फर्स्ट आर्गूमेंट की वैल्यू, ठीक है। a क्या होगा हमारे पास, जो है a + UH में a फर्स्ट आर्गूमेंट की वैल्यू होगी, यानी कि x = जो पहला टर्म होगा a 5 हो जाएगा। h इक्वल इंटरवल होगा, यहाँ पे h क्या है, इन सब टर्म्स के बीच में गैप 10 का, और x पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x क्या है, ₹10 है। तो a + UH = x पे वैल्यू पुट कर ले, a 5 हो गया, u ऐसे ही रहेगा, h = 10 और x कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे वैल्यू निकाली, तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या निकला है, u = क्या किया, 0.5। अब फॉरवर्ड फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इसमें न्यूटन्स के। तो फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट द न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज FA + UH = FA + U × डेल्टा FA + U -1/2 डेल्टा स्क्वायर FA + U -1 U -2/3 डेल्टा क्यूब FA + एन सो। अब देखिए यहाँ पे टेबल क्या है, थर्ड ऑर्डर तक का ही डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यूब FA तक की ही टर्म हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, FA का मतलब क्या है, x = a के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, यानी कि x = a पहला टर्म होगा, a = 5, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू FA कहलाएगी। u हमारे पास 0.5 आ चुका है, डेल्टा FA यानी कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट टर्म की वैल्यू, डेल्टा FA यानी कि ये पहला टर्म होगा, जो है लीडिंग डिफरेंस जिसको हम कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का लीडिंग डिफरेंस ये होगा, सेकेंड ऑर्डर का लीडिंग डिफरेंस ये, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का हुआ। तो यहाँ पे डेल्टा FA की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा FA = 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे u की वैल्यू 0.5 है, 0.5 u -1 को 0.5 - 1/2, डेल्टा स्क्वायर FA की वैल्यू होगी -16 और u -1 u -2 की वैल्यू 0.5 करके कर दिया u की जगह पे, डेल्टा क्यूब FA की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब पूरी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 22.625, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैन तो ऐसे पॉइंट्स में होंगे नहीं, होल नंबर्स के फॉर्म होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे 22.625, 0.5 से ज़्यादा है ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 22.6 को हम क्या कर लेंगे, अप्रॉक्स 23 मैन कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एस्टिमेट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 and 45। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके मार्क्स 40 से 45 के बीच में है, ठीक है। तो डेटा आपको दे रखा, मार्क्स 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस तरह से वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसकी रेंज में ये दे रखी है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर लेंगे, अब आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होगी एक्स की, एक न्यूमेरिकल मतलब रेंज के फॉर्म में नहीं चाहिए होगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको एक एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर चाहिए तो लेस देन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मार्क्स जो होंगे हमारे पास लेस देन करके कर लेंगे, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, क्योंकि हम एक्स ए जो होगा हमारे पास एक फिक्स नंबर चाहिए होगी, यहाँ पे 2 होंगी, 30 लेंगे कि 40, तो हमने इसलिए इस टेबल को कन्वर्ट कर दिया लेस देन में, तो लेस देन 40, 50, 60, 70 हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लेस देन 40 वाले स्टूडेंट ये हो जाएंगे, ठीक है। लेस देन 50 वाले स्टूडेंट्स में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस ही, क्योंकि 40 to 50 की रेंज वाले 42 स्टूडेंट है, तो लेस देन 50 में ये प्लस ये हो जाएंगे 73। लेस देन 60 वाली रेंज में क्या हो जाएंगे, 50 to 60 की रेंज वाले तो 51 है, लेकिन 60 से नीचे वाले स्टूडेंट ये भी ऐड हो जाएंगे इस वाले में, तो 124। इस तरह से लेस देन 70 में ये प्लस ये सारे टर्म्स हो जाएंगे, ये आ जाएगा। लेस देन 80 वाले में क्या हो जाएंगे, टोटल ये वाले नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यू, डेल्टा 4 आप निकाल लेंगे इस टेबल से, आपको फाइंड आउट करना आता है सब। अब हमें वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, 40 to 45। अब ये पॉइंट कहाँ पे देखिए, 40 to 45 स्टार्टिंग वाले पॉइंट के नियरेस्ट है, ठीक है, यहाँ इसके पास में है, यहाँ इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे हम न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए पहला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, देखिए टेबल में क्या है हमारे पास, ए 40 हो जाएगा, एच कितने का गैप है इन सबके बीच में 10, तो एच = 10 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास टेबल लेस देन है, तो लेस देन 45 वाले पॉइंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं।
फिर लेस देन 40 हमारे पास है, उसके बीच में चाहिए होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 to 40 वाले स्टूडेंट्स को, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म हो जाएगी एक्स की 40, यू हमें फाइंड आउट करना होगा, एच इक्वल टू 10 हो गया, जिस पॉइंट पे वैल्यू निकाली हुई हम ले लें 45, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इनकी वैल्यू पुट कर लेते, ए प्लस यू एच इक्वल टू जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है लेस देन 45 वाले स्टूडेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो यू इक्वल टू हमारे पास 0.5। अब न्यूटन्स के फॉरवर्ड फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं इस तरह से, एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए एंड सो ऑन करके। यहाँ पे टेबल हमारे पास 4th ऑर्डर तक की वैल्यू निकली है हमारे पास डिफरेंस टेबल में, तो डेल्टा 4 तक की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे एक्सप्रेशन में। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, यू पता है, ठीक है, डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए, सारी हम जो डिफरेंस टेबल उससे हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमें कैलकुलेट करने पे क्या मिलता है 47.867 मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, होल नंबर्स के फॉर्म होंगे, तो 47.8 को हम क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्स 48। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें 48 मिले, ये कैसे मिले, लेस देन 45 वाले, ठीक है। लेस देन 45 वाले स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास 48, और लेस देन 40 वाले स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, देखिए यहाँ पे लेस देन 40 वाले स्टूडेंट थे 31। हमें क्या रेंज चाहिए 40 से लेके 45, जिनके मार्क्स 40 से और 45 के बीच में होंगे, 40 से ज़्यादा 45 से कम, इनकी इस रेंज में होंगे। तो हम क्या कर लेंगे 45 वाले स्टूडेंट जो मार्क्स जिनके 45 हैं उन स्टूडेंट से हम 40 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 48 माइनस 31, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 45 हैं, ये स्टूडेंट है लेस देन 40 वाले, तो इसके बीच वाले स्टूडेंट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 48 माइनस 31 यानी कि अप्रॉक्स 70 स्टूडेंट हमें मिल गए जिनके मार्क्स 40 to 45 वाली रेंज में है, ठीक है। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स ऑन द फॉलोइंग टेबल वैल्यूज, ठीक है। आपको एक्स और वाई दिए हुए हैं और आपको एक पॉलिनोमियल चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा क्योंकि आप 3rd ऑर्डर तक का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें ये नहीं दिया है, ठीक है। तो वो पॉइंट हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं जिससे एक पॉलिनोमियल मिलेगा आपको, यानी कि एक्सप्रेशन मिलेगा एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस यू एच इक्वल टू एक्स, ए हमें क्या मिल जाएगा एक्स इक्वल टू पहला पॉइंट 0 हो गया, यू हमें फाइंड आउट करना होता है इससे, एच इक्वल टू इनके बीच में जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है एच इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 + 1 1, ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो एच इक्वल टू 1 यानी कि यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे एक्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती थी, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एच इक्वल टू यू इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सप्रेशन मिलेगा एक्स के फॉर्म में, कहा है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिलेगा, और इसमें कहा ही है कि फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो अब आप क्या कर लेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे यू के बदले एक्स कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेशन मिलेगा। सिंप्लीफाई कर देंगे एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, तो एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2x³ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 1, ओके। तो इस तरह से आप अपने बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, थैंक्स।